आवर बॉडी एंड देयर फंक्शन, जो हमारी बॉडी के मेन सिस्टम है और इसके जो फंक्शन है। देखिए फर्स्ट दे रखा है द स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम में मेन ऑर्गन्स क्या है? बोन्स। बोन्स का देखिए जो स्केलेटन सिस्टम है, हमारी जो हड्डियों का ढांचा है, छोटे शब्द में अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो ये हमारी जो हड्डियों का पूरा ढांचा है, जहां पर कि हमारे पास 206 हड्डियां हैं, पाँव से लेकर कटेजिया से लेकर और ब्रेन तक, ये सारा जो एक कंकाल है, जब आप इसका मांस यानी मसल्स हटा देंगे तो एक आपका सिस्टम तैयार हो जाएगा, जिसे कहते हैं आपका स्केलेटन सिस्टम। और इसमें सबसे जो मेन ऑर्गन्स हैं वो क्या है? बोन्स हैं। फंक्शन क्या है इसके? जो कार्य हैं, इट सपोर्ट आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है। किसके लिए? खड़े रहने के लिए, चलने के लिए, उठने बैठने, जो भी हमारी पर डे की एक्टिविटीज होती है उस पे क्या होती है? ये सपोर्टिंग होती है। प्रोटेक्ट द डेडिकेटेड ऑर्गन, हेल्प अस टू मूव, जो प्रोटेक्ट करता है डेलिकेट ऑर्गन्स को, जो ये सारे ऑर्गन्स है अदर, इन सब को प्रोटेक्ट करता है कौन? स्केलेटन सिस्टम। और हेल्प अस टू मूव, इनको मूव करने में, हमारे चलने में मदद करते हैं। ये सारा जो सिस्टम कहलाता है वो कौन सा सिस्टम है? स्केलेटन सिस्टम। सेकंड यहाँ पर बात करेंगे हम मस्कुलर सिस्टम। देखिए इसका जो मेन ऑर्गन्स हैं वो क्या है? मसल्स हैं। और मसल्स कौन सी होती हैं? आपको इन हड्डियों के साथ जो ये मांस लगा हुआ है इसे क्या कहते हैं? मसल्स कहते हैं। फंक्शन है इट हेल्प अस टू मूव एंड डू वर्क, ये सारा देखिए अगर हड्डियां ही हड्डियां हमारे पास रहेगी तो इस स्केलेटल सिस्टम कोई भी वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सिर्फ सहारा देता है ना कि वर्क कर पाता है। तो ये क्या करेगा? मूव एंड डू वर्क। ये मसल्स जो है इसको फ्लेक्सिबल बनाएगी, इन हड्डियों को देखिए स्पाइनलों को और घुमाइए तो ये इसको क्या बनाएगा? स्मूथ बनाएगा और मूविंग करने में हेल्प करेगा। सेकंड मान लीजिए नर्वस सिस्टम। देखिए हमारी बॉडी का सबसे मेन और इंपोर्टेंट जो सिस्टम है वो है आपका नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं? देखिए जो हमारा सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो माइंड से कंट्रोलाइज होता है। सपोज देखिए छोटा सा एग्जांपल, आपको कभी कोई कांटा चुभ जाता है, आपको कैसे फील हुआ? आपको दर्द हुआ, वो दर्द कैसे अनुभव हुआ? देखिए जैसे ही कहीं यहाँ पर कांटा चुभा, माइंड ने रिकॉग्नाइज किया, देखा कि कुछ बॉडी में कुछ हुआ है, तो आंखों ने उसे देखा, क्या हुआ कि कांटा चुभा है। कहाँ चुभा है? हाथ पर चुभा है। तो देन माइंड सिग्नल करता है सेकंड हैंड को कि जाइए और वहां से कांटा रिमूव कीजिए। तो ये सारा जो सिस्टम कंट्रोलाइज होता है ये किससे होता है? नर्वस सिस्टम से होता है। हम खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, ये सारी जो एक्टिविटी है ये सारा नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग कंट्रोलाइज होता है। अब देखिए नर्वस सिस्टम में सबसे जो मेन है वो क्या है? ब्रेन, जो हमारा मस्तिष्क है। देखिए अगर ब्रेन कभी वर्क करना, प्रॉपर वर्क करना बंद कर दे तो हमारी बॉडी कोमा में चली जाती है। और कोमा वो स्टेज होती है जहां पर इंसान जीवित तो है लेकिन मरे हुए के समान, क्योंकि ब्रेन ने वर्क करना या फिर स्पाइनल कॉर्ड या नर्व सेल, इन सब ने वर्क करना बंद कर दिया है। तो दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारी हड्डियों के जो रीढ़ की हड्डी है इसके पीछे से एक जो सबसे संवेदी सेल्स होती है उसे कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ये सारे सिग्नलिंग का वर्क करती है। और तीसरा है नर्व्स। नर्व्स वो सेल्स होती है जिससे मिलकर पूरा ब्रेन कंट्रोलाइज होता है। देखिए अगर हमारी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट कोई सेल है, वैसे बॉडी के लिए प्रत्येक चीज इंपॉर्टेंट होती है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो सेल्स है वो नर्व सेल है। अब मैं बताऊंगा नर्व सेल क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए नर्व सेल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि और सेल अगर डैमेज हो गई तो वो दोबारा रिपेयर हो जाती है। और नर्व सेल की एक खासियत होती है कि ये एक बार डैमेज हो गई तो दोबारा रिपेयर नहीं हो सकती है, इसीलिए नर्व सेल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी वर्क करना है, ट्रांसपोर्ट यानी किसी वर्क को करवाना है या फिर करना है, कोई भी चीज संवेग के रूप में या फिर हमें सेंस करनी है, तो ये सारा कंट्रोलाइज कौन करता है? नर्वस सिस्टम करता है। और नर्वस सिस्टम का फंक्शन है इट कंट्रोल ऑल फंक्शन ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी का प्रत्येक फंक्शन जो है कंट्रोलाइज होता है किसके द्वारा? नर्वस सिस्टम के द्वारा। इट हेल्प अस टू थिंक एंड लर्न, ये जो है थिंक और लर्न, थिंक मतलब
विचारों और सीखने की भावनाओं को विकसित करता है। ये है नर्वस सिस्टम, यानी एक बात में अगर कहें तो नर्वस सिस्टम ब्रेन, और ब्रेन के अंदर होता है, ब्रेन से ही मिलकर स्पाइनल कॉर्ड से लेकर नर्व से लेकर मिलता है नर्वस सिस्टम। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारा ऑर्गन है वो कौन सा है? नर्वस सिस्टम है। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए आप श्वसन कर रहे हैं, इंस्पायरेशन करते हैं, एक्साइरेशन करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो सारी क्रिया है ये हमारे लंग्स के द्वारा कंट्रोलाइज होती है। देखिए इसके जो मेन ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम के, और आजकल आप देखिए बहुत बड़ी पेंडेमिक चल रही है कोरोना डिजीज, और ये आपको ध्यान होना चाहिए कि ये जो इस रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही इफेक्ट कर रही है। और कैसे कर रही है अब यहाँ पर समझेंगे। नोज, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? सबसे मेन नोज है, ट्रैकिया है, ब्रोंकियल्स ट्यूब है एंड लंग्स। तो जो ये कोरोना वायरस है ना, ये सबसे पहले आपके नोज में जा रहा है, वहां से पहुंच जा रहा है ब्रोंकियल्स में, और ब्रोंकियल्स के बाद फाइनली पहुंच जाता है लंग्स में, और लंग्स में अवेलेबल होती है बैलून लाइक स्ट्रक्चर दैट नोन एज अ एल्वियोलाई, और ये एल्वियोलाई को डैमेज कर दे रहा है। जैसे गुब्बारा है ना, ये गुब्बारा एल्वियोलाई ऐसे स्ट्रक्चर की होती है, और ये जो कोरोना वायरस है ये इनको डैमेज कर दे रही है, जिससे हमारी बहुत ही फास्ट जो है हमारी बॉडी रिएक्ट नहीं कर पा रही और इंसान जनरली जो है डेथ हो जा रही है। तो ये हुआ हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। और रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर एक बार वर्क करना बंद कर दे तो विद इन 1.5 मिनट आप जो है सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, आपकी डेथ हो जाएगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। हम दैनिक जीवन में क्या क्या खा रहे हैं, क्या क्या इंगल्फ करते हैं, उन सब को डाइजेस्ट करने के लिए एक सिस्टम की जरूरत है जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। और इसके जो मेन ऑर्गन्स हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है टीथ से, उसके बाद फूड पहुंच जाता है फूड पाइप में, फूड पाइप जिसे आप साइंस की लैंग्वेज में एसोफेगस कहते हैं। उसके बाद फूड पहुंच जाता है स्टमक में, स्टमक के बाद पहुंच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना पूरा डाइजेस्ट हो जाता है तो खाना भोजन जो है फीडिंग हो जाती है लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, और फाइनली जब एब्जॉर्प्शन क्लियर हो जाता है तो ये पहुंच जाता है रेक्टम में, और रेक्टम के बाद ये फाइनली आउट हो जाता है एनस के द्वारा। तो ये जो सारा सिस्टम था इसको एक वर्ड देते हैं जिसे कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो जहां जहां से फूड का जो पाथवे है उस वे को कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो डाइजेस्टिव सिस्टम एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है जो है हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है। उसके बाद एक फंक्शन है डाइजेस्ट द फूड एंड ईट, मतलब फूड के जो डाइजेशन सिस्टम क्या क्या काम करेगा, ये डाइजेशन का वर्क करेगा। उसके बाद आएगा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है कि हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन जो हो रहा है उस सिस्टम को क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इसके जो मेन ऑर्गन है वो है हार्ट। देखिए हार्ट के बारे में तो आप सब जानते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज। अगर हार्ट ना 1 मिनट चलना बंद हो जाए तो आपकी बॉडी की पंपिंग रुक जाएगी और इंसान जो है बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकता। तो हार्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। उसके बाद है फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखिए जो हम पता नहीं दिन में क्या क्या खा रहे हैं और उसका निष्कासन होना बॉडी से, उसका जो वेस्टेज है उसका बाहर निकालना भी मैंडेटरी है। उसके लिए भी एक सिस्टम होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इसमें जो मेन वर्क करती है किडनी, स्किन एंड लंग्स, ठीक है ना। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम के फंक्शन है ये क्या करते हैं? किडनी हेल्प अस टू क्लीन ऑफ आवर बॉडी एंड रिमूव द इम्प्यूरिटीज सच एज यूरिया। ये किडनी हेल्प करती है, हमारी बॉडी का फिल्ट्रेशन का वर्क करती है, और वो केमिकल्स या फिर वो टॉक्सिकेंट जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं उसे, जैसे यूरिया है, उसे निष्कासित करती है। स्किन हेल्प रिमूविंग मेटाबॉलिक वेस्ट, यानी स्किन जो क्या करती है मेटाबॉलिक वेस्ट जैसे पसीने के रूप में और लवण और पानी का जो है वेस्टेज को साफ करती है। लंग्स एक्सक्रीट वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जो लंग्स होते हैं वो CO2 को बाहर प्रोड्यूस करते हैं। और देखो फाइनली अब हम पढ़ने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब है
कि ऐसा सिस्टम जो हमारे जैसे इंडिविजुअल प्रोजेनी का फॉर्मेशन करते हैं, यानी जनन जिसे कहते हैं, अपने जैसे संतति को पैदा करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। और इसके जो है डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल, जो मेन ऑर्गन है इनकी मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं। जैसे मेल में अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है और फीमेल में अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। इसका फंक्शन क्या है? इट हेल्प अस टू प्रोड्यूस यंग वन, ठीक है ना। इट आल्सो लुक आफ्टर अ बेबी व्हेन इट इनसाइड द मदर बॉडी, यानी ये जो है हमारे जैसी प्रोजेनी का फॉर्मेशन करता है। ये ऑर्गन हो गया रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और ये सारे जो 8 सिस्टम है, इस सिस्टम से मिलकर हमारी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ। और प्रत्येक सिस्टम का अपना अपना एक वर्क है और इसी वर्क के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इसको सिस्टम ऑफ द बॉडी पढ़ा।